विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों ने लिया शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश रहे मौजूद। उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी ने भी ली एमएलसी पद की शपथ। गया में मां बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को मिली सजा। 9 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कोरोना संकट को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की बैठक। बंगाल, छत्तीसगढ़ के सीएम नहीं हुए बैठक में शामिल। आसन को नसीहत देने पर पंचायत राज मंत्री को मांगनी पड़ी माफी। शिक्षा मंत्री ने भी आसन के अपमान पर जताया दुख। मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। विश्वविद्यालय में कामकाज हुआ बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे पटना की, जहां राजधानी पटना में आज राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत 12 नए सदस्यों ने क्या शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने आज शपथ ली। बता दें आपको कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 12 नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान अशोक चौधरी, जनक राम, उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ 12 नए सदस्यों ने आज शपथ ली। मैं उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं संजय सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं देवेश कुमार, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गया व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि मां और बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। बुधवार को यानी आज दुष्कर्म के 9 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 13 जून 2018 की रात में एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से घर लौट रहा था और इसी बीच रात में आरोपियों ने पिता के हाथ पैर बांध दिए, जिसके बाद उसकी पत्नी और नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इसके बाद आज गया के व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया है कई सालों बाद, और फैसले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त गया की हम बता रहे हैं कि दुष्कर्म के 9 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 13 जून 2018 को आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तो गया में व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपियों को बड़ी सजा सुनाई है। बता दें कि मां और बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को बड़ी सजा यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि 13 जून 2018 को आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जब मां बेटी घर लौट रहे थे और इसी बीच रात में आरोपियों ने पिता के हाथ पैर बांध के दोनों के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। तो वारदात के 3 साल बाद गया के व्यवहार न्यायालय ने बड़ी सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 13 जून 2018 को आरोपियों ने दुष्कर्म की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। गया व्यवहार न्यायालय ने आज इस मामले में बड़ी सजा सुनाई है और पीड़ितों को एक बड़ी राहत दी है। जो है 20 वर्ष की कारावास हुआ है, साथ ही साथ अर्थदंड भी हुआ है। को जो दोषी पाए गए हैं सभी को उम्र कैद की सजा, अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा। कौन कौन लोग हैं? यह कौन लोग हैं? श्रवण पासवान उर्फ कारू पासवान, नवयश पासवान, प्रकाश पासवान।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए गया से हमारे संवाददाता मनोज फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज, आज गया के व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अगर ऐसे ही राज्यों में हर दुष्कर्मियों के साथ ऐसी ही सजा सुनाई जाए तो हो सकता है कि ऐसे घिनौने जो वारदात को अंजाम दिए जाते हैं वो कम हो जाए। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि मामला गया जिले के सोंडीहा की है, जहां एक डॉक्टर अपने पत्नी और बच्चे के साथ घर जा रहे थे रात्रि में। उसी दरमियान 9 लोगों घात लगा करके बीच रोड पर पकड़ करके उनको बंधक बना करके बेटी बाप को बंधक बना करके और माँ और बेटी को सरेआम बलात्कार किया था और घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर के इसमें कई राजनीतिक नेता भी इनमें आए थे। और जहाँ तक की बात की जा रही है, मामला सन 2018 की है, 13 जून 2018 के, उसको लेकर के आज 2 साल 3 साल के बाद आज सजा सुनाई गई है। इसमें 9 दोषी कसूर पाए गए थे, जिनको लेकर के 9 को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जहाँ तक की बात की जा रही है, इसमें जो बचाव पक्ष के वकील है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो भी सजा मिला है उसके लेकर के हम आगे कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी हाँ मनोज, आपने पीड़ितों से बात की है क्या? इस सजा के फैसले को सुनकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी देखिए, मैं जहाँ तक की बात बता दूं, पीड़ितों की बात तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई गई है। जहाँ तक की बात की जा रही है, पीड़ित परिवार न्यायालय में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर के उनके जो वकील है वो बहस करते हुए इस तरह की सजा करवाई। जी हाँ बिल्कुल, तो 3 साल बाद पूरे मामले में सजा सुनाई गई है मनोज। और जिस तरह से गया में भी लगातार दुष्कर्म के वारदात बढ़ रहे हैं, ऐसी ही सजा कोर्ट की ओर से सुनाई जानी चाहिए। और ऐसे में जो परिजन है आरोपियों के, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं कि जो भी आरोपी के जो परिजन है वो भी मौजूद नहीं थे। और जहाँ तक की बात की जा रही है, उनके जो बचाव पक्ष के जो वकील है वो साफ तौर पर कहना है उनका कि जो भी व्यवहार न्यायालय के द्वारा फिर जो मतलब कि ये जो सजा मिली है उसको लेकर के हम अपने बचाव को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ के न्यायालय से हम मांग करेंगे कि इनको बरी किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, तो आरोपियों के परिजन और आरोपियों के पक्ष में जो वकील थे उनका ये कहना है कि हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और वहां पे जाकर हम गुहार लगाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि गया के व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में एक बड़ी सजा सुनाई है। तो राज्य में जिस तरह से दुष्कर्म के वारदात बढ़ रहे हैं और ऐसे में गया व्यवहार न्यायालय की ओर से बड़ा फैसला कहीं ना कहीं तमाम जो अपराधी विचार के लोग हैं उन्हें सतर्क कर देने वाला है। आपको बता दें कि मां और बेटी के साथ 2018 में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था और आज दुष्कर्म के 9 आरोपियों को करीब 3 साल बाद कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो बता दें कि गया के व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि मां और बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म को लेकर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि 13 जून 2018 की रात में एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाइक से घर लौट रहे थे और इसी बीच रात में अपराधियों ने पिता के हाथ पैर बांध दिया और दोनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। और इस घटना के करीब 3 साल बाद अब कोर्ट ने गया के व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा की। आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जो हुआ उसने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया। सदन में बिहार सरकार के मंत्री ने आसन को नसीहत दे डाली कि ज्यादा व्याकुल ना हो, सदन ऐसे नहीं चलता है। इस बात पर पहले शिक्षा मंत्री ने दुख जताया, उसके बाद अपने बयान को लेकर खुद मंत्री सम्राट चौधरी को भी सदन में माफी मांगनी पड़ी। आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय जानकारी आप पता कीजिए। 1 मिनट, अभी तक नहीं मिला है। हमारे 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी।
माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब आप कार्यालय में तो आया अपने होगा। विभाग में थोड़ा नहीं ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, नहीं, माननीय वापस मंत्री जी ही है। आपस लीजिए। नहीं हैं? तो आप अध्यक्ष आपस लीजिए जी, इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का नहीं, डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर नहीं, सकते नहीं, हैं। आप इस तरह डायरेक्शन नहीं, लगातार आसन को ये नहीं इस तरह कर नहीं सकते चल हैं कि सकता व्याकुल है। होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। तो मंत्री जी के इस बयान के बाद सदन को कुछ देरों के लिए स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि मंत्री जी माफी मांगेंगे, क्योंकि सदन में कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे माफी मांगने को कहा, अपने शब्द को वापस लेने कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो मंत्री सम्राट चौधरी ने आसन से माफी मांगा। जरा ये सुनिए। मेरे किसी भी वक्तव्य से यदि आसन को कोई भी दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। मैं आसन का सम्मान करता हूं। तो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा की। बीते करीब एक हफ्ते से देश में लगातार नए कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य ऐसे हैं जहां सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इससे इतर देश में वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक में कोरोना के मामलों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। करीब 70 ऐसे जिले हैं जहां पर 150 यानी 150% से अधिक रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अभी करीब दोगुनी रफ्तार में मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं 15 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ है। भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए
हमारे डॉक्टर। तो राजधानी पटना में भाकपा माले ने के विधायक अजीत कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या हुआ जनता से किए गए वादे और कहां गया 19 लाख रोजगार देने का वादा। आज सरकार कह रही है कि हम लोन दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। क्या लोन देने से रोजगार मिल जाएगा? तो आज भाकपा माले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार को घेरा और सरकार से सवाल उठाया कि कहां गए रोजगार के वादे। नौजवानों का मार्च था जो डेमोक्रेटिक राइट के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, उस पर लाठी चलाया गया। हम तीनों विधायकों को भी मारा गया। तो सब लोगों पर लाठी चार्ज की गई और आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी जारी किया था जिसमें कहा था कि बिहार में अगर कोई धरना प्रदर्शन और जुलूस करेगा तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा। इसके खिलाफ भी हम लोगों ने मार्च निकाला और हमने ये तय किया कि इनके किसी भी फैसले से बिहार के नौजवान डरने वाले नहीं हैं। इसलिए ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और यही जो बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। 23 तारीख को 25 घंटे का जो धरना है वो होगा और उसके बाद कंटिन्यू ये आंदोलन चलेगा। हमने साफ तौर पर बिहार में कह दिया है कि हम किसी भी आदेश से, किसी भी चिट्ठी से बिहार के नौजवान डरने वाले नहीं हैं और पिछले आने वाले 5 वर्ष जो होंगे ये नीतीश कुमार के लिए शांति के वर्ष नहीं होंगे। ये 5 वर्ष नीतीश कुमार के लिए बिहार के नौजवानों के साथ जो वादा किया था, या तो नीतीश कुमार उस वादे को पूरा करेंगे या बिहार के नौजवान नीतीश कुमार की कुर्सी को उखाड़ देने के। बात करेंगे पटना की, जहां बिहार की धरती पर गोवर्धन मधुपुरी के स्वामी आचार्य निश्चलानंद सरस्वती का धर्म सभा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से स्वामी ने अपने शब्दों में कई आध्यात्मिक बातों से अपने अनुयायियों को अवगत किया। स्वामी ने कहा कि इस कोरोना काल में इंसानों को आध्यात्मिक सत्संगों की अपने जीवन काल में लाना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी इस कोरोना के भय और उससे हुए आपदाओं से मानव जीवन को मुक्ति मिल सकती है। शुभ कर दिए गए हैं, उसी का उपहार है। विकास को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अगर परिभाषित करते और स्वतंत्र भारत में क्रियान्वित करते या विश्व स्तर पर इसके क्रियान्वयन का प्रकल्प चलता तो इस प्रकार की महामारी नहीं आती। राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति। महाभारत मनुस्मृति में राजनीति के पर्याय हैं। राजनीति अपने आप में राजधर्म है, क्षात्र धर्म, राजनीति, दंड नीति, अर्थ नीति। मुजफ्फरपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि पिछले 7 महीनों से शिक्षकों का वेतन और अनुदान बंद है। वहीं हंगामे को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बुलाया। हालांकि पुलिसकर्मियों के आने से भी उनका हंगामा शांत नहीं हुआ। अनुदान की राशि आई, उसके बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ के कर्मचारीगण और उससे अनावश्यक लिटिगेशन लगा करके आज तक वितरण नहीं हो पाया। 17 तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाने के बावजूद है ना, हम लोगों को विलम्ब माने किया जा रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे हैं जो हमारी पैसा है वो अविलंब यथाशीघ्र कॉलेज के खाते में भेजा जाए। आंदोलन का जो है मुख्य मांग हम लोगों का है कि जो अनुदान का जो राशि राज्य सरकार से जो निर्गत हो चुका है उसको 7-7 महीने तक विश्वविद्यालय प्रशासन जो घेर करके रखे हुए हैं बिना मतलब बिना किसी वजह इतराज के। और बेगूसराय में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी है। बता दें कि कार्यपालक सहायकों ने डीएम ऑफिस पर धरना के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यपालक सहायक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और कार्यपालक सहायकों ने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा और आगे भी आंदोलन जारी रहेगी। आंदोलन करने के लिए आए हैं इस कुरुक्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी ताकत। हम लोग जो भी कार्यपालक सहायक खास करके नए वाले जो हैं उन सबका 60 साल के बदले मात्र 11 महीना का सेवा किया गया है, ताकि इसके कारण होगा क्या कि जैसे जिस विभाग में हम जो भी कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं उस विभाग का जैसे ही कार्य खत्म होगा हम लोग को घर बैठना पड़ जाएगा। जबकि पहले हम लोगों में समायोजन का नियम था जिसको कि शासी परिषद के द्वारा फिलहाल खत्म कर दिया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं
कि शासी परिषद के द्वारा जो भी तुगलकी फरमान जारी किया गया है जल्द से जल्द उसको वापस किया जाए। सरकार हम लोग की मांगों का शीघ्र माने। अगर सरकार हम लोग के मांगों को नहीं मानने का कार्य करती है तो आज हम लोग के अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। ये हो सकता है 30 दिन भी चलेगा, 365 दिन भी हम लोग हड़ताल करें। हमारा मांग है कि हम लोग को नियमित करे और हमारा जो निश्चित वेतनमान है न्यूनतम मजदूरी के अनुसार जो तय किया गया है मिनिमम 36,000 कम से कम उतना दे। कार्यपालक सहायक संघ के हड़ताल का तीसरा दिन है और कार्यपालक सहायक संघ के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान जिला प्रवक्ता अन्वेश कुमार पांडे ने कहा कि क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि लोक कल्याणकारी हितों की रक्षा में वैसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी जवानी सरकारी योजनाओं की सेवा में व्यतीत कर दिया, उनके परिवारों के भरण पोषण का जरा सा भी ख्याल रखा जाए। क्या भारत जैसे लोक कल्याणकारी देश में आखिर अब ऐसे सेवक भूख से मरने पर विवश होंगे जिन्होंने सरकार की सेवा में अपने उम्र के चढ़ते पड़ाव में जी जान से राज्य की सेवा की और अब अपनी जवानी के ढलते पड़ाव में बेबस, लाचार और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। पटना सिटी में ऑटो चालकों ने किराया बढ़ा दिया है जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बता दें कि ऑटो चालकों का कहना है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किराए में बढ़ोतरी की गई है। वहीं यात्रियों का कहना है कि अभी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि घर का बजट बिगड़ गया है। वहीं अब ऑटो के किराए में हुई बढ़ोतरी से सफर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग तो यहाँ से 40 रुपये पैसेंजर बैठाते हैं, पहले 30 रुपये था सर, 68 रुपये तेल था तो 30 रुपये था, अब 87 रुपये तेल हो गया है, इसलिए 40 रुपये हो गया है, अब 94 रुपये लीटर तेल हो गया है। मनमानी सर ले रहा है, मनमानी किराया सर ले रहा चाह रहा है। जी सर, मनमानी रखते हैं। अभी हम पटना से आ रहे हैं। वही जाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। कितना किराया लिया? 40 रुपया एक आदमी। पहले का तो नहीं मालूम है, उतना का नहीं बाहर निकलते हैं। लिया है 90 रुपया, नहीं 30 रुपया, 120 रुपया लिया है 4 गो सीट का। पहले कितना किराया था? पहले 25 रुपया। जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऑटो चालकों ने ये फैसला लिया है जिससे कि लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। बक्सर जिला स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ जिसके पहले दिन 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से आए हुए किसानों ने हिस्सा लिया। तो इस बार होली में दूसरी जगहों पर आने वालों के लिए उनके घर आना अब आसान नहीं होगा। अब रेलवे स्टेशन पर कोरोना का जांच कराना अनिवार्य होगा। दरअसल देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है जिसको लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना जांच के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं रेलवे अधिकारी टी.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन में अभी फिलहाल साउथ साइड और नॉर्थ साइड सर्कुलेटरी एरिया में नियर इंक्वायरी ऑफिस पुनः जो है इसके लिए स्क्रीनिंग के लिए बूथ जो है बनाया गया है जिसमें पैसेंजर से प्रॉपर वे में उनका एड्रेस और उनसे टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लिया जाता है। कोशिश किया जाता है जितना अधिकतम जल्द से जल्द जो है जांच का रिपोर्ट्स उनको भेज दिया जाए। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के पिता ने युवक को धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। 3 बजे के आसपास बाला पर रुदल दास को दिनेश महतो वगैरह घर से खींच के पेशाब करने के क्रम में घर से खींच कर ले गया अपने घर पर।
और हत्या कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे घर में चोर आ गया है। तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया इधर से, तब प्रशासन आए, लाश को बरामद करके हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फॉर्मेलिटी अदा करके पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज। 3 बापू 4 बापू तले 3 गो 4 गो ओठुन खड़ा रहे आइल हम भाग घिचने जात रहे मम्मी आइल ओठुन पकड़लक भर पाया के ताले मुंह हम मां के धकेल दलके उ ले गेलै ना 5-6 आदमी रहे गो हमे आर छत पर चढ़ के देखत रहे हम भाग काटे रहे हल्ला तक हम आंख बकोर लागल रहे कुछ नहीं हल्ला नहीं निकलत रहे मुंह से सब घेर ललकै बाबू के ओहिठाम जब गले नेने जाइत रहे कहलकै मम्मी गए या देखिन सब घिचने जाइ छै हम ओकरा मुँह तोड़ि गलिए कहलिए हो बौआ हमर बेटा की केलको हमरा बेटा के तू मारबो हमरा बेटा के मारबो कि हमरा पर। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए।